नमस्ते, राम राम, जय जोहार। आरजे मोनिका का आप सभी को प्रणाम। ये जो पूजा हो रही है ये है हल षष्ठी व्रत और इसमें बता रहे हैं पंडित जी। पहले वो सुन लेते हैं। पूजा के विषय में थोड़ा बताइए ना। जी, ये शिव जी की मूर्ति है। तो आज जो माताएं खमरछठ व्रत जो रहती हैं, तो आज सुंदर भगवान शिव जी माता पार्वती जी का पूजन करके अपने संतान की जो है दीर्घायु की कामना से आज सुंदर माता पार्वती भगवान शिव जी का पूजन आदि करके इसका पूजन किया जाता है। और पूजन करने के पश्चात व्रत आदि का पारायण ये सब किया जाता है। और व्रत में क्या खाते हैं, क्या चीज़ रहता है? अब इसमें जैसे चावल रहता है। पसरी हाँ, पसरी बोलते पसरी हैं ना। चावल, पसहर चावल जिसको बोलते हैं, उसका उसको खाया जाता है। और आज के दिन जो भैंस है उसका दूध दही ये सब शिव जी को चढ़ाया जाता है। और खमरछठ माता के रूप में माता गौरी जी का पूजन किया जाता है। ये हो चुकी है पूजा की तैयारी। ये जो व्रत है ये बच्चों के लिए रखा जाता है। महिलाएं पूरा दिन मतलब बिना कुछ खाए पिए उपवास रखती हैं और जब पूजा कर लेती हैं उसके बाद फिर वो खाना खाती हैं। इसमें कुछ स्पेशल खाना होता है जिसमें पसरा चावल होता है और कुछ 6 प्रकार की भाजियाँ होती हैं, 6 या 7 प्रकार की भाजियाँ होती हैं। ये देखिए पंडित जी ने पूजा की पूरी तैयारी कर ली है, किस तरह से पूजा होता है। ये क्या है ना, अगर मैं बताऊंगी तो थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है, सॉरी, मतलब मैं ज़्यादा जानकारी नहीं रखती हूँ। और पंडित जी पूजा करा रहे हैं, आप पूजा देखिए। और इसके बाद इसमें इन्होंने उस व्रत के विषय में कुछ कुछ कहानियाँ बताई हैं, वो भी आप ज़रूर सुनिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये जो पूजा होती है हमारे छत्तीसगढ़ की विशेष पूजा होती है जो बच्चों के लिए करी जाती है। तो चलिए आनंद लेते हैं इस पूजा का। शांति वनस्पतयः शांति देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वभूत शांति 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 श्यामा शांति पूजतः समीह सेदतो अभयं कुरुजन्नः सूर्याभ्यो भजन्नः पशुभः सुंदर मधुर भाव बनाते हुए गणेश अंबिका जी का स्मरण करेंगे। सजय पुरंदराभ्याम नमः मातृपितृगणकाभ्यो नमः श्रीदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वास्तुदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः महागणाधिपते नमः। ओम ऐतत्पुरां देवता श्री भगवते शिवायै नमः श्रीदेव्यै नमः। कृते नमस्कृत्यं मा सोमफर्षेकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरसविकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणारदक्षो बालचन्द्रो गजाननाथ द्वादशैतानि नामानि या पठेषुण्यादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं श्रीवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये विपिनचरितं पूजितो यासुरासुरै सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके नारायणे नमोस्तुते। विश्वेशमाधवं बिन्दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गंगां भवानीं मणिकर्णिकां वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं। राजा महाराजा लोग क्या करते थे कि प्रजा के जल आदि की समस्या न होने के लिए गाँव में नदी तालाब कुआं आदि का प्रबंध कराते रहते थे। तो राजा भी वैसे ही अपने प्रजा के लिए तालाब कुआं बनवाता रहता था, लेकिन सभी तालाब कुआं सदैव से ही बने रहते थे, जल उसमें नहीं आता था। इस वजह से राजा हमेशा मन में चिंतित रहता था कि ऐसा कोई उपाय होगा जिसके करने से पानी की समस्या का निदान हो जाए। अब एक दिन राजा अपने दरबार में पानी के विषय में अपने मंत्री एवं सलाहकारों को से चर्चा कर रहा था कि अचानक उसी समय क्या हुआ, आकाशवाणी होती है। कहते हैं आकाशवाणी में कि हे राजा, तुम अपने इकलौते पुत्र की यदि बलि दोगे
तभी जो है तुम्हारी इस समस्या का हल होगा, वरना तुम ऐसे ही पानी के लिए चिंतित रहोगे और तुम्हारी प्रजा भी चिंतित रहेगी। इस आकाशवाणी को सुन करके दरबार में बैठे सभी लोगों को आश्चर्य होता है और सभी लोग दुखी हो जाते हैं। सभी सोचते हैं कि यदि राजकुमार की बलि दे दी जाए तो राजा का वंश ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इकलौता पुत्र था। अब रात में राजा ने विचार किया और विचार करते करते सोचा, यदि मैं अपने बेटे के बेटे को यानी अपने पोते को भी, पोता जो है उसकी बलि दे दूं तो कैसा रहेगा। इससे आकाशवाणी की बात भी पूरी हो जाएगी और मेरा वंश भी बच जाएगा। क्योंकि मेरा पुत्र है तो पुत्र और पुत्र उत्पन्न कर सकता है, इससे आकाशवाणी की बात भी हो जाएगी। फिर तो राजा अपने मन में यही निश्चय करके सो जाता है। अब अगले दिन हलषष्ठी का व्रत होता है। राजा के जो बेटे की बहू हलषष्ठी का व्रत रखती है। इधर जो है राजा सोचता है कि मैं बहू से उसके पुत्र को बलि के लिए कैसे मांगू। कोई माँ अपने पुत्र को नहीं देगी, क्यों देगी बलि के लिए, क्योंकि भले पुत्र हो जाए पर माता माता नहीं होती है। तो वो भी आज के दिन जबकि सभी माताएं अपने पुत्र के सुख सौभाग्य की कामना के लिए व्रत कर रही हैं, राजा मन में विचार करता है कि क्यों ना मैं बहू को किसी बहाने से उसके मायके भेज दूं और पोते को छोड़ जाने को कह दूं। जब बहू चली जाएगी तब मेरा काम जो है बन जाएगा। राजा मन में क्या कर रहा है, नीति बना रहा है। अब बाद में बहू को कोई बहाना बना दूंगा कि यहाँ विचार राजा को उचित लगा और वहाँ बहू के पास जा करके राजा कहता है, बहू अभी जो है तुम्हारे मायके से खबर आई है कि तुम्हारी माता का जो है स्वास्थ्य अचानक खराब हो गया है, तो तुमको देखना चाहती है। तुम अपनी माँ को देखने के लिए चली जाओ और जो पोता भी छोटा है तो पोते को मेरे पास छोड़ जाओ। यहाँ सुनकर बहू कहती है कि पिताजी आज तो हलषष्ठी है और आज मैं कैसे जा सकती हूँ, आज के दिन तो झुके हुए जमीन पर चलना मना है। तब राजा कहता है, तुम चलकर नहीं जाओगी बहू, मैं जो है पालकी सजवा देता हूँ, तुम उसमें बैठ करके चली जाना। बहू के जाते ही राजा अपने पोते को जो है आकाशवाणी के अनुसार सागर के पास ले जाकर बलि चढ़ा देता है। उसके बाद उसे आत्मग्लानि होती है कि वह अपनी बहू से क्या कहेगा, बलि तो मैंने चढ़ा दिया लेकिन बहू मुझ पर भरोसा करके पोते को छोड़ कर गई है, आएगी तो मैं क्या जवाब दूंगा। अब उधर बहू जब अपने मायके में पहुंचती है, राजा की बहू, तो सभी महिलाएं क्या कर रही हैं, हलषष्ठी की जैसे आप लोग पूजा कर रहे हैं वैसे ये सभी महिलाएं वहाँ पूजन करने की तैयारी चल रही थी। तो उसकी माँ भी पूजन में बैठी हुई थी। अब अपनी माँ को स्वस्थ देखकर बहू को बहुत खुशी हुई, लेकिन मन में क्या हुआ, आश्चर्य भी हुआ कि ससुर जी ने ऐसा क्यों कहा। उसके बाद सभी मिलकर जो है जैसे आप लोग पूजन कर रहे हैं उसी प्रकार सभी लोग मिलकर के हलषष्ठी मैया का पूजन करते हैं। बहू भी पूजन करके व्रत का पारायण कर वहाँ जो है कहारों के साथ वापस आ जाती है। अब रास्ते में वह कहारों को कहती है, हमारे ससुर जी ने जो शराब खुदवाया है उसकी ओर लेकर के चलो। मैं उधर जो है हाथ मुँह धोना चाहती हूँ उस सागर में, तालाब में, तो आप लोग उधर लेकर के चलो। वहाँ हाथ मुँह धोने के बाद ही मैं घर को जाऊंगी। अब कहारों को असमंजस में हो गया, क्योंकि कहारों को क्या पता था इसमें पानी आ गया। वो पहले ये जानते थे कि राजा ने खुदवाया तो है पर उसमें जल नहीं है। तो इधर असमंजसवश जो है बहू के जिद के कारण पहाड़ जो है उनको लेकर के जाते हैं, लेकिन उन्हें सागर में पानी भरा हुआ देखकर आश्चर्य होता है। वास्तव में आकाशवाणी के अनुसार राजा के बलि देने से ही यहाँ चमत्कार हुआ था। बहू सागर में उतरकर प्रणाम करती है, हाथ मुँह धोकर आंचल को जैसे फैलाती है तो बच्चा जो है उसके आंचल में खेलता हुआ आ जाता है। बहू को फिर आश्चर्य होता है कि बच्चा यहाँ कैसे आ गया। फिर दोनों घर पहुँचते हैं, यहाँ सब क्या है, किनकी कृपा है, हलषष्ठी मैया की कृपा है। राजा अपनी बहू से माफ़ी मांगता है
लेकिन साथ में बच्चे को देख लेता है तब राजा खुश हो जाता है और राजा बहू को आशीर्वाद देते हुए कहता है कि यह तुम्हारे पुण्य प्रताप का ही नतीजा है बहू। राजा कहता है कि जिस तरह बहू के आत्मविश्वास ही पुण्य प्रताप का नतीजा है, ऐसा राजा जो है कहता है अपने बहू को। और राजा कहता है कि जिस तरह बहू के आत्मविश्वास और श्रद्धा के कारण घर में खुशी आई है, क्यों? क्योंकि उनका पौत्र जो था उसको बलि दे दिए, अब पौत्र फिर से आ गया तो घर में खुशी आ गई। जो खुशी आई है वैसे ही हमारे राज्य में सभी प्रजाजनों के घर में खुशी रहे। राजन ने अपने राज्य में घोषणा कराई कि अगले साल से हमारे राज्य में सामूहिक रूप से माता हलषष्ठी की पूजा होगी। जिस प्रकार हलषष्ठी माता की कृपा से राजा के घर में खुशियाँ आई, उसी प्रकार आप सभी भक्त लोगों के घर में भी हलषष्ठी मैया सदैव खुशियाँ बनाई रखे। प्रेम से बोलिए हलषष्ठी मैया की जय। तो इसी प्रकार जैसे राजा के ऊपर अनुग्रह किया हलषष्ठी मैया ने, तो उसी प्रकार और एक कथा आती है, विवाह हो चुका था, उसकी एक लड़की थी जो कि विवाह के योग्य हो चुकी थी लेकिन विवाह नहीं हुआ था। और उसकी बहू का नाम क्या था? लक्ष्मी। और जो विवाह योग्य कन्या थी तो उसका नाम क्या था? रमा। और दोनों कैसे सहेली के जैसे रहती थे, है ना, भाभी और ननद दोनों सहेली के जैसे रहती थी। रमा की माँ भी अपनी बहू को बहुत प्यार करती थी। एक दिन रमा और लक्ष्मी दोनों खेत में जाने को सोचती है। माँ की आज्ञा लेकर के दोनों जो है हाथ में खेत जाने के लिए जो सामग्री रखते हैं, जैसे कुदाली हो गया, टुकनी आदि जो रखते हैं, वो सब पकड़ करके दोनों चली जाती हैं खेत की ओर। लक्ष्मी अपनी ननद से कहती है तुम यहाँ पर बैठ जाओ, तब तक मैं खेत में कांटा लकड़ी आदि इत्यादि जो है वो सब साफ कर लेती हूँ, उसे बीन लेती हूँ। ऐसा कह करके लक्ष्मी जो है काम में लग जाती है। इधर रमा जहाँ बैठी थी वहाँ पर क्या नाग का भिगोरा था, घोड़ी खेतों में रहता है तो वैसे भिगोरा था। रमा बैठे बैठे वहाँ की मिट्टी को जो है लकड़ी से खोदने लग जाती है और अनजाने में क्या करती है, 5-6 नागों का जो अंडा रहता है उस अंडा को फोड़ देती है। इससे नागिन को बहुत क्रोध आता है, गुस्सा आता है और वह रमा को काटने के लिए आती है। रमा चिल्लाते चिल्लाते दौड़ती है, इतने में रमा के पीछे नागिन को आते देख करके उसकी भाभी लक्ष्मी जो थी रमा को अपने पीछे करके नागिन से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है और कहती है, हे माँ, आप मेरी ननद की इस भूल को क्षमा कीजिए, क्योंकि यह भूल जो है अनजाने वश हुआ है, अतः आप इसको क्षमा करें। बदले में आप जैसा भी कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ। नागिन जो है लक्ष्मी से कहती है, तेरी ननद ने मेरे पूरे वंश का नाश कर दिया, क्या तू इसकी पूर्ति कर सकती है? और लक्ष्मी सोचती है कि मेरे तो एक ही ननद है ना भाई, तो यदि इसको कुछ हो जाए तो मेरी सास क्या मुझको कहेगी। फिलहाल अभी तो इस परिस्थिति को टालना होगा, ऐसा सोच करके नागिन से हाँ कह देती है। अब हे माँ, मैं आपके नुकसान की पूर्ति करने को तैयार हूँ, लेकिन यह वचन देती हूँ इसके बदले में आप जैसा कहोगी वैसा मैं करूँगी। यह वचन देकर वह वापस आ जाती है और घर में किसी को कुछ बताती नहीं है। समय धीरे धीरे बीतते जाता है तो रमा की शादी हो जाती है और वह अपने ससुराल को चली जाती है। लक्ष्मी भी अपना वचन भूल जाती है। कुछ समय बाद क्या होता है, लक्ष्मी एक सुंदर बालक को जन्म देती है। पूरा परिवार खुशी मना रहा था और छठी की रात होती है तो रात को नागिन आती है और लक्ष्मी से उसका बच्चा मांगती है। लक्ष्मी सोच में पड़ जाती है और अपना वचन याद आते ही वह अपना बच्चा उस नागिन को दे देती है। दूसरे दिन सुबह जब सभी को बच्चे के लोप होने की खबर मिलती है तो घर में मातम सा
आ जाता है। समय अपनी गति के अनुसार चलता रहता है। कुछ समय बाद लक्ष्मी फिर से सुंदर बालक को जन्म देती है। छठी की रात फिर आती है नागिन और आकर के बच्चा को लेकर चली जाती है। घर में फिर से मातम का माहौल छा जाता है। फिर धीरे धीरे समय बीत जाता है। धीरे धीरे करके लक्ष्मी अपने 5वें बच्चे को नागिन के हवाले कर चुकी होती है। उसकी सास अब उसे ताना कसने लगती है और उसे दुख देने लगती है कि कुछ समय के बाद लक्ष्मी जब न छठी बार गर्भ धारण करती है तो उसके सास उसे डायन कह करके जो है घर से निकाल देती है। अब ऐसी स्थिति में लक्ष्मी अपनी माँ के घर पहुँचती है। अपनी बेटी को ऐसी दयनीय स्थिति में देख करके माँ का दिल जो है बहुत दुखी होता है और वह अपनी बेटी से पूछती है, ऐसी तेरी ऐसी हालत कैसे हो गई बेटी? लक्ष्मी रोते हुए सुबकते हुए अपनी माँ को कहती है, पूरी कहानी बताती है। उसकी माँ सब सुनने के बाद उसे सांत्वना देते हुए कहती है, तू चिंता मत कर। जब लक्ष्मी का ध्यान भंग होता है तो अपने सामने अपने सभी बच्चों को देख करके बहुत खुश होती है। कुछ दिन बाद वह अपने बच्चों सहित अपने ससुराल को आती है। बहू को बच्चों सहित देखकर सास को बहुत आश्चर्य होता है। लक्ष्मी अपने सास को पूरी कहानी बताती है तो सास उसे माफी मांगने लग जाती है। घर में फिर से जो है खुशियाँ मनाई जाती हैं। इस प्रकार लक्ष्मी के घर में पूर्ण रूप से सुख शांति स्थापित हो जाती है। प्रेम से बोलिए सरहल षष्ठी मैया की। आत्मा विवंदनम स्वयात्मा विवंदनम परमात्मा विवंदनम। परिक्रमा करेंगे सभी लोग अपने स्थान पर। हरे ओम माजृतानि प्रचरन्ते श्रीकाहस्तानि देखागं सहस्रयोजनेव धनवानि तनमसि यानि कानि च पापानि जन्म जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायाम पदे पदे प्रदक्षिणायाम पदे पदे। हस्ते पुष्पमादाय मंत्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ओम ॐ गजेन हर्यमय दन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देहनाकं महिमानः स्वतन्त्रचित्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम सत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। सेवन्तिकां बकुलचं पकपाटलाब्जैर्पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वरि मे प्रसीदा। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मं पापसम्भवा त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भव। कृपामयी कृपा करो प्रणाम बार बार है। दयामयी दया करो प्रणाम बार बार है। कृपामयी कृपा करो प्रणाम बार बार है। दयामयी दया करो प्रणाम बार बार है। न शक्ति है न भक्ति है विवेक बुद्धि है नहीं। मलिन दीनहीन हूँ कि पुण्य शुद्धि है नहीं। अधीर विश्वधार बीच डूबता शिवे सदा
अशांति भ्रांति मोह शोक राह रोकते। बार बार है क्षमामयी क्षमा करो प्रणाम बार बार है। तुम्हें अगर तजूं कहूँ कहाँ विपत्ति की कथा, सुने उसे कौन अगर सुने न देवी सर्वथा। सृजन विनाश स्वामिनि समस्त विश्व पालिका, अदृश्य विश्व प्राण शक्ति कमेव कालिका। कठोर तो तथापि अम्मा भक्त के लिए उदार है। कृपामयी कृपा करो प्रणाम बार बार है। दयामयी दया करो प्रणाम बार बार है। असंख्य है थोड़ा थाली हटा दो ना वहाँ से ऊपर से। उसके बाद जल्दी निकाल लो। पास करे इसका नाम कौन भाई? पास करे। लक्ष्मी दीदी, ए लक्ष्मी दीदी। जल्दी अपन अपन मालक बनकर एक मिनट ना किरण दीदी। लाल वाला लगा लीजिए सामने आ गई। हरि ओम विष्णु 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 समुद्वारा पूर्व उच्चारित संकल्प तदनुसारेण अपना नाम गोत्र का नाम पुनः बोलेंगे हर शक्ति मैया
सुखः प्राप्ति एवं मम संतान ऐश्वर्य दीर्घायु प्रसन्नता प्राप्ति काम निकाय अवषष्टि व्रत उपरांते पूजन तथा श्रवण सहिताय कर्मकांड सर्वमिश्र गौतम गोत्रस्य तस्य ब्राह्मण द्वारा करिष्ये तत्रादौ पूर्णफल प्राप्ति काम महं साक्षात् दक्षिणा के सहिताय दक्षिणा यदक्षरपदं भ्रष्टं मात्राहीनं च यद् भवेत् तत्सर्वां क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरायान्तु देवगणा सर्वे पूजामादाय मम किमा मम इष्टकार्यसिद्ध्यर्थं पुनरागमनाय च गच्छ सुरा श्रेष्ठ स्वस्थान गच्छ परमेश्वर यत्र ब्रह्मादयो देवा तत्र वेदमुपासनाः पुनरागमनाय च कौसल्या सुप्रजा रामा पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरसार्योऽयं कर्तव्यं देवहन्यकाम्। तो भाई इस तरह से हल षष्ठी व्रत की पूजा संपन्न हुई। बचपन में हम दादी के साथ जाया करते थे, पर अब बड़े हो गए हैं और सब जगह के नियम कायदे कानून बदल जाते हैं, थोड़ा परिवर्तन भी ज़रूरी होता है। तो आज ये सब चीज़ें देखकर मुझे भी बचपन की याद आ गई कि किस तरह से हमारे यहाँ दादी लोग भी इस तरह की पूजा किया करते थे। और बस अब ये इजाज़त, आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ रहें, खुश रहें। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको, साथ वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और दोस्तों को शेयर करना और कहना है भाई बहुत हो गया, अब चलो मोनिका के चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। वो अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाने की पूरी कोशिश करती है और सब्सक्राइब के साथ साथ थोड़ा सा वॉच टाइम भी बढ़वा दीजिए। चलिए आप सबको मेरा नमस्कार। एक बार फिर से कहूँगी कि सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, खुश रहे। हल षष्ठी माता की जय।